अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया शाह है और मैं इस वक्त कैलिफोर्निया में एक चेरी और स्ट्रॉबेरी फार्म पर मौजूद हूँ। अभी अंदर आपको लेकर जाऊँगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी दिलचस्प जगह है। ये जो चेरी फार्म्स, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी फार्म्स, एप्पल फार्म्स और इन सब को यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है वो है यूपिक, यानी यूपिक फार्म्स में लोग आते हैं और ख़ुद से यहाँ से दरख्तों से चेरीज तोड़ते हैं। यहाँ पर तमाम फ्रूट्स हैं और वो तमाम फ्रूट्स खुद से तोड़कर अपने सामने यहाँ पर खाते भी हैं और लेकर भी जाते हैं। जो फल यहाँ पर खुद तोड़ के खाते हैं यहीं पे उसकी तो कोई प्राइस नहीं होती, लेकिन जो लेकर जाते हैं उसको पे करना पड़ता है। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत ज़्यादा जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त बात होती है कि वो अपने सामने फल तोड़ें और लेकर जाएं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और जो लोग यहाँ पर अंदर आपको मिलेंगे, यहाँ का जो स्टाफ है वो 17th सेंचुरी के लिबास में आपको नज़र आएगा। 17th सेंचुरी में जो ड्रेस पहना जाता था, जो ड्रेस कोड था, वो आपको पहने में नज़र आएंगे। इसकी वजह ये है कि इन बागात का यूपिक फार्म्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बल्कि 17th, 18th, 19th सेंचुरी से चला आ रहा है। उस वक्त ये फार्म्स हुआ करते थे। आइए आपको लेकर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ है। एमसी भी मेरे साथ है और हम मिलकर आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या। Hello. Hello. How are you? How are you? Good. Good. We are here first time. I did. Oh, it looks good. wonderful. And especially you look beautiful in this. Oh, thank you. This dress is from
From which era? From 1770s-ish, around there. Okay. Let me know that why are you wearing this dress specifically? Well, our farm is set in the 1770s, even though it's not actually from the 1770s. We focus on our school field trips, which is Revolutionary War. And so mostly everybody is dressed from that era. So can we go to pick cherries? Cherries would be at Mile High, and I haven't seen them advertising if they're open yet or not. Okay. But they're around the other side. You have to go a different entrance. But yeah, they should start picking soon, but I'm not sure if they're picking yet. Okay. In a month or so. June is like No. in a couple days. In a couple So, of but I'm not sure. I know they ripen in June, but I'm not sure. एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे बनी हुई, लकड़ी की चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है वो यहाँ की एक बागों के अंदर जो खूबसूरत ड्रेस पहना जाता है उस तरह का इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है और एक छोटी सी शॉप थी। थैंक यू सो मच। ओके Thanks, eh. ओके। ये इस आरबी से आपको कुछ याद आया? अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी है तो आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा। ये आरबी बिल्कुल जैसी और वॉल्टर वाइट के आरबी जैसा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है कि वो लोग यहीं पे कहीं छुपे हुए हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं। स्ट्रॉबेरी फार्म है और यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। सबको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद होती हैं और इस तरह अगर आप यहाँ से तोड़ के खाएंगे तो बहुत फ्रेश ज़बरदस्त होंगी। और चलें हम तोड़ते हैं। ये जी स्ट्रॉबेरी एक तो तोड़ ली हमने। इस वक्त स्ट्रॉबेरी के बागात में हैं हम और ये आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सांप। ओह माय गुडनेस, करें। ये देखिए जी, ये सांप है और ये बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल करीब हूँ और ये मुझे ये जा रहा है उसके ऊपर नजर आया। अवे That's a king snake. That's King not, snake? Yeah. ये आखिरकार हमने यहाँ पर आकर एक स्नेक ढूंढ लिया। ये आप स्नेक देख सकते हैं। स्नेक मुझे अभी नज़र आया है और इसको किंग स्नेक कहते हैं या क्या स्नेक कहते हैं, we बट don't दिस इज़ रियल स्नेक एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। बट मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। नहीं है बैठा हुआ तो आप लोग ना पीछे भागते आइए तो कहाँ जाएंगे हम भाग के।
ये बहुत तेज भागता है। बेचारा चोर। खुदा का वास्ता है एमजी। ये दूसरा है? हाँ। No, the same one. Trying to- एमजी, you don't have to do this. ये देखें जी, ये ज़मीन के अंदर मैं इसको दुम से पकड़ के खींचूं? अभी आपने देखा यहाँ पर हमें एक स्नेक मिला है और बाई चांस ही होता है, बहुत सारे लोग आए होते हैं। हमें नहीं मिला, मुझे मिला है। मैं बकरियों की तरफ आ रहा था और मैंने आलिया को बुलाया। जी ने आवाज़ें दी हैं तो फिर मैं आई हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे जो है वो वाकई बहुत खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल स्नेक था वो। हमने उसको निकालने की कोशिश की है कि वो जिस तरफ गया अंदर की तरफ, लेकिन मेरा ख्याल है कि एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने घर चला गया, जहाँ भी उस चला गया, उसको तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसे हमें नज़र आया और ये हमारे लिए बड़ी गुड लक है कि हमने उसको कैप्चर कर लिया कैमरे में। आपके लिए बड़ी गुड लक है ये, वरना बहुत कम लोगों को। तो आपने मुझे पकड़ने क्यों नहीं दिया? मैं उसको पकड़ना चाह रहा था। मेरा एक पहली बात तो ये, मैंने पकड़ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जानवरों को, स्नेक्स को, एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए। दूसरा वो डस भी सकता था। मैंने इसलिए नहीं इनको पकड़ने दिया कि अगर उसने डस लिया तो वो तो बेचारा मर जाएगा। यस, उस बेचारे पे तरस खाते हुए हमने उसको जाने दी है। Dress. I think this is from 17th century. 1775. This is during the Revolutionary period. Okay. King George III is the King of England, and he has sent his troops over to oppress us here in the colonies. Okay. So he is mandated Admiralty Court, where he can come in, send his admirals in, and they can try us. They can find the person that's testifying guilty of a crime, not only the person testifying, but also the person that's on trial. The judge gets 10% of whatever he fines you. So if he fined you $100, the judge will get $10. So the more he fined you, the more he got. The rest of it went to King George III. To pay for taxes. So we had that. We had the Stamp Act, which he enacted. Quartering Act, which means his troops can come in and take over a house, and you, as the young lass, would have to serve all of his troops before you would serve your own family. They would throw, the officers would all be inside the house, where your family would be in the barn with the animals trying to stay warm. So, is there any significance of this farm? Cherry farms, you pick farms, no? Strawberry farms. This farm was originally owned by Joe Wilshire. He owned it in 1870, and he bought it. And him and a partner by the name of Mr. Meeks they each owned 350 acres. What they did is they took the trees, the timber, and sent it into San Diego and LA to build the city. This was in 1870. And they continued to own the farm until 1970, so over 100 years. In 1970, the Wilshire family sold the farm to the Riley family, who owns it now. Now, Jim is a major historian, so he tries to teach history to as many people as he can. And the history we're teaching right now is 1775. We also do a gold rush. We have a gold rush, which is about 1849. We have a Civil War, which was about 1860. And then we do something called the Old Joe Tour, which is about 1890 to 1895. Okay.